आपने अमूमन वीकली हॉरोस्कोप पर ये तो देखा होगा कि आप लोगों का करियर, फाइनेंस, बिजनेस, स्टडीज़, लव रिलेशनशिप्स, हेल्थ, इमोशनल्स, वेलबींग जो हो गई, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, क्रिप्टो हो गया, आप लोगों के स्टॉक मार्केट्स हो गई, ये सारी चीज़ें कैसी रहती हैं। लेकिन हम आपको डिटेल में बताएंगे कि जो मून का ट्रांजिट है वो आपके कौन कौन से घर को एक्टिवेट करेगा और किन दिनों में कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए एक्टिवेट होंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग काम कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लोग अपना मून साइन नहीं जानते, कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। जो लोग अपॉइंटमेंट हासिल करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए 50% ऑफ चल रहा है, जल्द से जल्द अपने स्लॉट्स बुक करवाइए क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग लाइव भी आते हैं ताकि आपसे वहाँ पे हमारी गपशप चलती रहे। आइए देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 13 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक। अब बात करते हैं टॉरस वालों की, और टॉरस वालों के लिए सबसे बड़ी जो थीम रहेगी इस हफ्ते की वो ये होगी कि आप लोगों को अपनी वैल्यू को पहचानना है, उसके मुताबिक डिसीजन लेना है। क्योंकि मून की जो जर्नी है इस दफ़ा आपको पहले खुद पर फोकस करवाना सिखाएगी, फिर पैसों पर, फिर फैमिली की जिम्मेदारियों की तरफ लेकर जाएगी, उसके बाद कम्युनिकेशंस की तरफ लेके जाएगी, फिर इमोशनल पीस की तरफ लेके जाएगी, आखिर में क्रिएटिविटी और डेली रूटीन के दरमियान बैलेंस बनाना सिखाएगी आपको। हर कुछ दिन प्रायोरिटीज़ आप लोगों की बदलना शुरू होंगी, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी इस टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो 13 जुलाई का पीरियड होगा, यहाँ पे मून जो होगा वो जमनाय में होगा, और यहाँ पे आप लोगों के जो फोकस है वो फाइनेंसेस पर होगा। सेविंग्स और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ आप लोग शिफ्ट होना शुरू होंगे। हो सकता है सैलरी, पेमेंट, बजटिंग या किसी फाइनेंशियल कमिटमेंट पर बात होना शुरू हो जाए। यहाँ सन भी बैठा हुआ है, मरकरी रेट्रोग्रेड भी है। इस वजह से पैसों से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए, बैंक इन्वॉइसेस हो गई, या फाइनेंशियल डिस्कशंस में थोड़ी सी देरी आ सकती है, डिलेज आ सकते हैं, या रिविजन्स आ सकती हैं। किसी पुरानी पेमेंट इशू का सोल्यूशन भी इसी पीरियड में निकल सकता है। फैमिली के साथ कम्युनिकेशन में भी पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होगा आप लोगों को। हर बात का जवाब फ़ौरन देना ज़रूरी नहीं होगा। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दरकार होगा, आप लोग टाइम लीजिए, थोड़ा सा सोचिए फिर जवाब दीजिए। यानी आप लोग 10-10 सेकंड के, 15-15 सेकंड के पॉजेस भी ले सकते हैं अगर सिचुएशंस ऐसी हैं कि आपको उसी वक्त जवाब देना है। और अगर इस तरह नहीं है तो आप 1 घंटे का टाइम लें, 2 घंटे का टाइम लें, तो आप चीज़ को आगे कम्युनिकेट करें। फाइनेंशियली ये वक्त जो होगा वो इमोशनल स्पेंडिंग के बजाय स्मार्ट प्लानिंग का होगा। तो 13 तारीख को आप लोगों ने इस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है। अब आगे बढ़ते हैं, 14 और 16 तारीख की बात करते हैं। तो 14 और 16 तारीख के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो सबसे बड़ी आप लोगों की स्ट्रेंथ बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो मून है वो कैंसर में एंटर होते ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो खुद से बोलना शुरू करेगा। लिखने और लोगों से कनेक्ट करने में नज़र आएगा आपका कॉन्फिडेंस। मीटिंग हो गई, प्रेजेंटेशंस हो गए, इंटरव्यूज़ हो गए, लर्निंग हो गई, और नेटवर्किंग के लिए ये सपोर्टिव पीरियड हो सकता है। जुपिटर इसी घर में मौजूद है जो कम्युनिकेशन को मैच्योरिटी और विजडम देता है। तो अगर आप लोग कंटेंट क्रिएशंस में जुड़े हुए हैं, टीचिंग से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, फ्रीलांसिंग से जुड़े हुए हैं, या सेल से जुड़े हुए हैं, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को अब मिलना शुरू होंगी। बहन भाइयों से, सिबलिंग से, या क्लोज फ्रेंड्स के साथ भी किसी इंपॉर्टेंट कन्वर्जेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है इस टाइम पीरियड में। यहाँ पर बस ये याद रखिएगा कि सिर्फ एक कन्वर्सेशन जो होती है वो बहुत सी चीज़ों को बदलना शुरू कर देती है। आगे बढ़ते हैं, 16 से 18 जुलाई की बात करते हैं। तो मून लियो में एंटर होता है। यहाँ पे इमोशनल और फोकस जो है वो घर, फैमिली और इनर पीस की तरफ जाएगा। आप अपनी पर्सनल स्पेस को इम्प्रूव करना चाहेंगे, घर की डेकोरेशन हो गई, या फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम हो गया वो गुजारना चाहेंगे, या सब नेचुरली इंपॉर्टेंट लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी घर में वीनस के साथ केतु भी मौजूद है। इस वजह से फैमिली या इमोशनल मैटर में मिक्स्ड फीलिंग्स भी आ सकती हैं। किसी पुरानी याद का वापस आना, या किसी इमोशनल एक्सपेक्टेशंस का पूरा पूरा ना होना, ये चीज़ें मुमकिन होंगी यहाँ पे। इस पीरियड में अपनी इमोशनल पीस को सोशल वैलिडेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 से 21 जुलाई की बात करते हैं। तो क्रिएटिविटी और दिल की ख्वाहिशें यहाँ पे जागना शुरू होंगी। मून विर्गो में एंटर होगा इस वीक। आपका मूड जो है वो काफ़ी हल्का और पॉजिटिव होना शुरू होगा। रोमांस, क्रिएटिविटी, हॉबीज़, बच्चे और सेल्फ एक्सप्रेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ेगा। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो यहाँ पे नए आइडियाज़ काफ़ी प्रैक्टिकल साबित होना शुरू होंगे। सिंगल्स के लिए नए कनेक्शंस के चांसेस भी बन सकते हैं, जबकि कपल्स अपने रिलेशनशिप में क्वालिटी टाइम एंजॉय कर सकते हैं। ये वक्त सिर्फ काम करने का नहीं होगा, ज़िंदगी को एंजॉय करने का होगा। अब कुछ बोनस दिन मैं आपको बता देता हूँ, 21 से 22 जुलाई के। यहाँ पे डिसिप्लिन ही आपकी सक्सेस होगी। वीक के आखिर में मून जो है वो लिब्रा में एंटर होगा। यहाँ पे डेली रूटीन, हेल्थ, वर्कलोड को एक्टिवेट करेगा। पेंडिंग टास्क यहाँ पे कंप्लीट करें। ऑफिस सिस्टम्स अपने जो हैं वो इम्प्रूव करने और अपनी प्रोडक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने का अच्छा वक्त होगा। अगर पिछले कुछ दिनों में इरेगुलर रूटीन थी तो अब बॉडी भी रेस्ट और डिसिप्लिन दोनों डिमांड करेगी आपसे।
छोटी हेल्थ इश्यूज़ को इग्नोर ना कीजिएगा। अगर आप लोगों ने इग्नोर किया तो ये आप लोगों की क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकती हैं। कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखिएगा और याद रखिएगा कि कंसिस्टेंसी जो है वो मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल साबित होती है। ये जो पूरा हफ्ता है ये आपको सिर्फ इतना बताएगा कि आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो ही हर डिसीजन की फाउंडेशन है। पहले खुद पर फोकस कीजिएगा, फिर फाइनेंसेस पर फोकस होना शुरू होगा, उसके बाद कम्युनिकेशंस पर फोकस होगा, इमोशनल पीस फिर फोकस पर आएगा, क्रिएटिविटी और आखिर में आपका डिसिप्लिन फोकस पर आएगा। अगर आप हर मून ट्रांजिट के साथ अपनी प्रायोरिटीज़ को नेचुरली एडजस्ट करना शुरू करेंगे तो ये पीरियड सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बल्कि इमोशनली भी काफ़ी रिवॉर्डिंग साबित हो सकता है। हर दिन सब कुछ करना, कंट्रोल करना ये ज़रूरी नहीं होता, इसी वजह से मूड वगैरह ख़राब हो जाता है, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि हर दिन आप लोग अपना बेस्ट दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। अगर आप लोग डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते तो उसके अलावा आप लोग अपनी राय भी लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और हमारे गोल के 50,000 सब्सक्राइबर तक अचीव करने में हमारी मदद कीजिए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।